नमस्कार और स्वागत है आपका मॉडर्न तांत्रिक बाबा चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि आपके भीतर तक उतर जाती है। काले जादू का अनकहा सच, एक सच्ची घटना से प्रेरित वो रहस्य जो समय, आत्मा और शक्ति के सबसे गहरे अंधेरे में छिपा हुआ था। क्या सच में कोई तांत्रिक अपनी आत्मा को काल के पार भेज सकता है? क्या काले जादू से छुटकारा संभव है या ये बस एक चक्र है जो बार बार लौटता है? इस कहानी में मिलेगा आपको एक रहस्यमयी हवेली, तंत्र की भयावह साधनाएं और वो शक्ति जो कभी मुक्त नहीं होती। वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको डर महसूस हुआ हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं और अपनी राय जरूर लिखें। क्या आपको भी कभी किसी तंत्र मंत्र से जुड़ा अनुभव हुआ है? चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगली रहस्यमयी कहानी आपसे न छूटे। तो चलिए, दरवाजा खुल चुका है, अब पीछे मुड़ना मत, क्योंकि जो कहानी अब शुरू हो रही है वो बस एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है। गांव का नाम था कुंडिया, जो चारों ओर से घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सीधे साधे और धार्मिक प्रवृत्ति के थे, पर एक पुराना डर हर किसी के दिल में छिपा था। पुराना शिव मंदिर और उसके पास बने खंडहर की हवेली का। कहते थे कि वहां कोई नहीं जाता, जो गया वो लौट कर नहीं आया। कहानी शुरू होती है नीरज नाम के एक नौजवान से, जो शहर से गांव वापस आया था। वो पेशे से वीडियोग्राफर था और अजीबोगरीब जगहों की डॉक्यूमेंट्री बनाता था। उसे गांव की रहस्यमयी हवेली और काले जादू की अफवाहों ने बहुत आकर्षित किया। गांव के बुजुर्गों ने उसे कई बार मना किया, बेटा, वो जगह अब सिर्फ जादू टोने वालों की नहीं रही, वहां कुछ और बस गया है, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं रहा। पर नीरज ने ठान लिया था कि वो रात को कैमरा लेकर हवेली जाएगा। रात के ठीक 12 बजे वो अपने कैमरे के साथ हवेली पहुंचा। पुरानी ईंटों से सजी, काई से ढकी दीवारें और टूटी हुई खिड़कियां हवा में एक सिहरन सी घोल रही थीं। अंदर कदम रखते ही उसे लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन के पास फूंक मारी हो। हवा भारी लग रही थी और एक अजीब सी गंध उसके नथुनों में भर गई। कैमरे की लाइट जलाकर वो आगे बढ़ा तो देखा एक कोना था जहां किसी तांत्रिक ने हवन किया था। राख अब भी गर्म थी। तभी उसे दीवार पर काले अक्षरों में कुछ लिखा दिखा। जिसने देखा उसका अंत हुआ। अचानक कैमरे का लेंस धुंधला हो गया और स्क्रीन पर एक चेहरा उभर आया। एक औरत का चेहरा जिसकी आंखें खून से भरी थीं और माथे पर लाल सिंदूर की मोटी लकीर थी। वो औरत कैमरे की तरफ देखकर धीमे धीमे मुस्कुराने लगी। नीरज घबरा गया और कैमरा नीचे गिरा दिया। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन हवेली की छत से आवाज आई, किसी के चलने की, भारी कदमों की। वो भागने के लिए मुड़ा ही था कि दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरे कमरे में गूंजने लगी एक मंत्रोच्चार की आवाज और फिर एक चीख, ऐसी चीख जिससे दीवारें भी कांप उठें। नीरज ने आंखें बंद कर लीं और किसी तरह खुद को बाहर धकेल दिया। गांव लौटकर उसने सबको बताया, पर किसी ने यकीन नहीं किया। उसके कैमरे की रिकॉर्डिंग जब देखी गई तो उसमें कुछ नहीं था, न हवेली, न मंत्र, न वो औरत। कुछ ही दिनों बाद नीरज गांव से गायब हो गया। बस उसके कमरे की दीवार पर लिखा था, जिसने देखा उसका अंत हुआ। गांव वालों का डर और गहरा हो गया। आज भी कुंडिया गांव में रात को कोई उस रास्ते से नहीं गुजरता। हवेली अब भी वहां है और शायद नीरज भी, पर इंसान की तरह नहीं। नीरज के गायब होने के बाद गांव की फिजा बदल गई थी। हवा में एक अजीब सी चुप्पी थी जो रात को और भी घनी हो जाती। लोग कहते थे कि हवेली से अब भी कभी कभी कैमरे की फ्लैश जैसी रोशनी दिखती है, जैसे कोई अब भी अंदर से बाहर झांक रहा हो। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जाकर देख सके। एक दिन गांव में एक नया मास्टर आया। नाम था राकेश मिश्रा। पढ़े लिखे, वैज्ञानिक सोच वाले और अंधविश्वास के सख्त खिलाफ। उन्होंने नीरज की कहानी सुनी, हंसी में उड़ा दी और कहा कि डर लोगों के दिमाग में होता है, हकीकत में नहीं। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो ठान चुके थे कि उस हवेली की सच्चाई सामने लाकर रहेंगे। रात को राकेश अकेले ही उस हवेली की ओर निकल पड़े। जेब में टॉर्च, कैमरा और गीता की छोटी पॉकेट बुक। हवेली के बाहर पहुंचते ही एक ठंडी लहर
उनके शरीर से टकराई, पर उन्होंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ डर है। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक हल्की सी खड़खड़ाहट हुई और दरवाजा खुद ब खुद उनके पीछे बंद हो गया। अंदर का माहौल किसी और ही दुनिया का था। दीवारों पर बेतरतीब निशान, फर्श पर सूखे खून के धब्बे और हवा में बसी एक सड़ी हुई मांस की गंध। अचानक सामने की दीवार पर छाया बनने लगी, एक आदमी की, फिर औरत की, फिर दोनों एक हो गए और उस पर काले धागों की गांठें बनने लगी। राकेश की सांसें तेज हो गईं। गीता की बुक निकालकर उन्होंने श्लोक पढ़ने शुरू किए, पर आवाजें और तेज हो गईं। अब दीवार से एक धीमी फुसफुसाहट आ रही थी, तू भी देखेगा और तू भी मिटेगा। फर्श पर रखी राख में से एक हाथ निकला, कांपता हुआ, जैसे किसी कब्र से उठता हो। राकेश पीछे हटे, लेकिन दीवारों ने जैसे उन्हें पकड़ लिया था। चारों ओर एक काला धुआं छा गया और उसी में से नीरज की हल्की झलक मिली। उसकी आंखें गहरी थीं, होंठ सीले हुए, और वह बस एक ही बात दोहरा रहा था, मैंने देखा था, मैंने सब देखा था। राकेश की चीख गांव तक पहुंची। अगली सुबह हवेली का दरवाजा खुला मिला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। नीरज की तरह राकेश भी गायब हो चुका था और दीवार पर वही शब्द दोहराए गए थे, जिसने देखा उसका अंत हुआ। गांव वालों ने अब हवेली को देवी स्थान की तरह पूजना शुरू कर दिया। वहां जाना मना कर दिया गया, लेकिन कभी कभी रात को हवेली से दो आवाजें आती हैं, एक कैमरे की क्लिक की और दूसरी किसी श्लोक की, जैसे कोई अब भी वहां बंद है, सच्चाई बताने के लिए या फिर किसी और को बुलाने के लिए। गांव में मास्टर राकेश के गायब होने के बाद लोग पूरी तरह खामोश हो गए थे। अब हवेली का नाम भी लेना एक अपशगुन माना जाने लगा था। बच्चों को चेतावनी दी जाती कि उस ओर देखने तक की गलती न करें। रात के समय अगर हवेली की दिशा में कोई कुत्ता भी भौंकता तो लोग अपने दरवाजे बंद करके भीतर मंत्र बुदबुदाने लगते। गांव का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था। कई बुजुर्गों का मानना था कि वहां बांधन किया गया है, ऐसा काला तंत्र जिसमें आत्माओं को जिंदा शरीरों में कैद करके एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति की जाती है। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति भोला दास बाबा, जो कभी खुद एक ओंझा रह चुके थे, अब लगभग चुप रहते थे। लेकिन एक रात उन्होंने अपने पोते शिवा को पास बुलाया और फुसफुसाकर कहा, ये जो कुछ हो रहा है ये अभी खत्म नहीं हुआ बेटा, ये तो बस शुरुआत है। नीरज और राकेश सिर्फ मोहरे थे। शिवा जो कि बीए पास था और शहर से लौटकर खेती करने लगा था, इन बातों पर पहले विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसके बाबा की आंखों में जो भय था उसने उसे झकझोर दिया। उसी रात उसने पुराने संदूकों से बाबा की ओझाई की किताबें निकाली और पढ़ना शुरू किया। कई किताबों में रक्त विवश आत्माएं और यज्ञ बंधन के रहस्य लिखे थे, जिनमें बताया गया था कि तांत्रिक लोग कभी कभी आत्माओं को सिर्फ काबू नहीं करते, बल्कि उन्हें पुरुषार्थ बनाने के लिए देह बंधन में बांध देते हैं। एक पन्ने पर उसने पढ़ा, जहां तांत्रिक की मृत्यु अधूरी हो और यज्ञ अपूर्ण रह जाए, वहां उसका आत्मा उस यज्ञ में समाहित हो जाती है और बार बार देह खोजती है। वह स्थान पिशाच पीठ बन जाता है और वहां काल के विरुद्ध घटनाएं घटती हैं। शिवा समझ चुका था कि कुछ तो है उस हवेली में जो अब भी अधूरा है, लेकिन जवाब चाहिए थे और जवाब के लिए उसे उस जगह जाना ही था। अगले दिन वह अकेले ही गांव से कुछ दूर स्थित बंशी बाबा के पास गया, जो कभी एक तांत्रिक थे लेकिन अब पूरी तरह भक्ति मार्ग में लीन रहते थे। उसने सारी बातें बताई, नीरज, राकेश और हवेली की घटनाएं। बंशी बाबा कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, बेटा, जो जगह तू छूने जा रहा है वो कोई आम प्रेत स्थान नहीं है। वहां 84 शक्तियों में से एक शक्ति को बांधने की कोशिश हुई थी, पर बांधने वाला मर गया और शक्ति अधूरी बंधी रह गई। उसी ने सबको निगला है। अब वह और आत्माएं ढूंढ रही हैं जिन्हें देह में बांधकर खुद को पूरा कर सके। शिवा ने उनकी आंखों में देखा, वहां डर नहीं था बल्कि चेतावनी थी। बंशी बाबा ने उसे एक लोटा दिया जिसमें हनुमान जी की मूर्ति डली थी, एक डोरी दी जो लाल और काले रंग के धागों से बनी थी और एक मंत्र जिसे सिर्फ आपात स्थिति में बोलना था। शिवा ने हवेली जाने का समय चुना, अमावस की रात। गांव की गलियां सुनसान थीं, हवा में हल्की सी राख की गंध तैर रही थी। हाथ में टॉर्च और बाबा द्वारा दी गई वस्तुएं लेकर वो अकेला ही उस हवेली की तरफ बढ़ा। दूर से ही हवेली की परछाई चांद की रोशनी में काली साया जैसी दिख रही थी। जैसे ही शिवा ने अंदर कदम रखा, हवेली एक बार फिर सांस लेने लगी। एक अजीब सी धड़कन हवा में थी, जैसे वो किसी जिंदा जीव के भीतर चल रहा हो।
पहली मंजिल की सीढ़ियां चढ़ते ही उसे सामने एक दर्पण दिखा और उस दर्पण में वह खुद को नहीं बल्कि नीरज को देख रहा था। आंखें सूजी हुई, होंठ सिल दिए गए और माथे पर खून से लिखा हुआ, मैंने देखा था। शिवा ने जैसे ही आंखें बंद की वो छवि गायब हो गई। फिर उसे वो कमरा दिखा जिसमें तंत्र यज्ञ किया गया था। वहां की राख अब भी गर्म थी। शिवा ने वही मंत्र पढ़ना शुरू किया जो बंशी बाबा ने सिखाया था, लेकिन तभी कमरे की दीवारें कांपने लगीं और राख में से एक महिला आकृति उठने लगी। बेहद सुंदर, पर चेहरा झुलसा हुआ, बाल उलझे और आंखें जलती हुई। उसने शिवा से कहा, मुझे मुक्त कर दो, नहीं तो मैं सबको ले जाऊंगी। मुझे जिस देह में बांधा गया वह अपवित्र था, अब मैं स्वयं देह चुनूंगी। शिवा घबरा गया, पर उसने हिम्मत नहीं खोई। वह मंत्र दोहराता रहा और बंशी बाबा की दी हुई डोरी हवेली के स्तंभों पर बांधने लगा। हर डोरी बांधने पर एक चीख गूंजती, जैसे कोई बंदी आत्मा चिल्ला रही हो। आखिरी स्तंभ पर डोरी बांधते ही वह महिला आकृति गुस्से में कांप उठी और आग में बदल गई। हवेली अब चारों ओर से जलने लगी थी, लेकिन कोई राख नहीं थी, कोई धुआं नहीं, बस एक उजाला, जैसे किसी आत्मा को मुक्ति मिली हो। शिवा बेहोश हो गया। जब वह आंखें खोलता है तो खुद को गांव के मंदिर में पाता है। बंशी बाबा उसके पास बैठे थे। उन्होंने बताया, तू जीत गया बेटा, लेकिन याद रख, जहां एक आत्मा मुक्त होती है वहां 100 और बंधी रहती हैं। गांव में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। हवेली अब बस एक ढांचा थी, लेकिन अब डर नहीं था। लोग वहां फूल चढ़ाने भी लगे। लेकिन एक रात शिवा अपने कमरे में बैठा पुरानी डायरी पढ़ रहा था, जिसमें नीरज के कुछ नोट्स थे। जैसे ही उसने आखिरी पन्ना पलटा, वहां एक ताजा लिखा वाक्य चमका, मैं अब भी देख रहा हूं। कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और हवेली की दिशा से फिर एक हल्की सी रोशनी दिखी, कैमरे की फ्लैश जैसी। रात की उस खामोशी में जब खिड़की की झिर्रियों से वो हल्की सी रोशनी कमरे में पड़ी, शिवा का दिल एक पल को जैसे थम सा गया। उसने धीमे से डायरी बंद की और खिड़की की ओर देखा। हवेली की दिशा में कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। एक क्षण के लिए तो उसे लगा कि उसकी आंखें धोखा दे रही हैं, लेकिन जब वो चमक दोबारा हुई, जैसे कोई कैमरे की फ्लैश, तब वह समझ गया कि कुछ तो है जो अभी भी अधूरा है। शिवा ने तय कर लिया कि वह इस बार उस अधूरे सच तक पहुंचेगा, चाहे कुछ भी हो। अगली सुबह वो बंशी बाबा से मिला, उन्हें सारी बात बताई, डायरी का आखिरी पन्ना दिखाया। बाबा ने ध्यान से देखा, कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, कभी कभी आत्माएं तो मुक्त हो जाती हैं, लेकिन जो शक्ति उन्हें बांधती है वो अपनी जगह पर रहती है, अगली आत्मा की प्रतीक्षा में। उन्होंने शिवा को एक नया यंत्र दिया, जिसे त्रिकाल यंत्र कहा जाता था। यह यंत्र समय के पार देखने की शक्ति रखता था, लेकिन इसका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता था और सही समय पर। शिवा ने यंत्र को अपने पास रखा और इस बार हवेली की ओर दिन के उजाले में निकल पड़ा। अब हवेली किसी सुनसान भूतिया जगह जैसी नहीं लग रही थी, पर फिर भी एक खामोश बेचैनी हर ईंट में बसी। शिवा की लिखी हुई किताब काले जादू का अनकहा सच धीरे धीरे दूर दराज के लोगों तक पहुंचने लगी। कुछ ने उसे सिर्फ एक रोचक किस्सा समझा, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो उन शब्दों में छिपे संकेतों को समझ सके। उन रहस्यमयी घटनाओं से जुड़े लोगों की पहचान किसी ने नहीं की थी, लेकिन शिवा ने हर एक पात्र को किताब में अलग नाम से प्रस्तुत किया था, ताकि किसी की पहचान उजागर न हो। फिर भी कहानी की सच्चाई इतनी गहराई में गूंथी हुई थी कि जिसने महसूस किया वो भीतर तक कांप गया। किताब छपने के कुछ ही महीनों बाद शिवा को एक अजनबी का फोन आया। आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं लगा। उसने कहा, आपने जो खोला है वो दरवाजा अब हमेशा के लिए खुल गया है। आप सोचते हैं सब खत्म हो गया, लेकिन जो शक्ति एक बार बंधी थी उसे फिर से बांधने की कोशिश कहीं और शुरू हो चुकी है। शिवा कुछ पल तक चुप रहा, फिर पूछा, आप कौन हैं? लेकिन लाइन कट गई। उसी रात शिवा को सपना आया। वो फिर उसी हवेली में था, पर इस बार वो जगह वैसी नहीं थी जैसी पहले देखी थी। दीवारों पर नए चिन्ह थे, फर्श पर अजीब आकृतियां और एक यज्ञ मंडल। बीच में कोई लड़की बैठी थी, बिल्कुल वैसी जैसी पहले देखा था, लेकिन ये कोई और थी। और उसके चारों तरफ खड़े थे साए, इंसानों जैसे, पर आंखें बिना पलक की और चेहरे बिना भावों के। सुबह उठकर शिवा ने डायरी में वो सपना लिखा और बाबा की पुरानी किताबें
दोबारा पलटनी शुरू की। एक किताब में एक अध्याय था जो उसने पहले कभी नहीं पढ़ा था, विसर्जित आत्माओं की पुनरावृत्ति। उसमें लिखा था कि जिन शक्तियों को बलपूर्वक मुक्त किया जाए वे समय बीतने पर किसी और रूप में लौट आती हैं, किसी नए स्थान, किसी नए शरीर या किसी नए कर्म के जरिए। शिवा को अब यकीन हो चला था कि कहानी का अंत अभी नहीं हुआ है। उसने गांव के कुछ विश्वासपात्र लोगों को बुलाया, उन्हें सारी बात बताई। उन्हीं में से एक लड़की थी सुजाता, जो भैरवनाथ की परपोती थी। ये बात उसने कभी किसी को नहीं बताई थी, पर जब शिवा ने हवेली और पुराने तांत्रिक की तस्वीरें दिखाईं, तब वो रो पड़ी। उसने स्वीकार किया कि उसके परिवार की पुरानी पुस्तकों में भी वही मंत्र थे और उसके दादाजी ने कभी किसी शक्ति को जागृत करने की नाकाम कोशिश की थी। सुजाता के साथ मिलकर शिवा ने तय किया कि अब इस सच को पूरी तरह खत्म करना होगा। उन्होंने किताबों, पुराने दस्तावेजों और मंदिरों के शिलालेखों को जोड़कर एक ऐसा स्थान खोजा जो हवेली से भी पुराना और रहस्यमय था। अश्वमुखी गुफाएं। मान्यता थी कि वहां तांत्रिक शक्तियों का स्रोत था, जहां से कई तांत्रिकों को विद्या मिलती थी, लेकिन लौटकर कोई भी नहीं आया। शिवा, सुजाता और गांव के 2 अन्य लोग उस गुफा की ओर रवाना हुए। रास्ता कठिन था, जंगल, चट्टाने और कई बार रास्ता ही गायब हो जाता, पर एक विचित्र ऊर्जा उन्हें खींच रही थी। जैसे जैसे वे गुफा के करीब पहुंचे, हवा और ठंडी होती गई, पेड़ कांपने लगे और चिड़ियों की आवाजें एकदम बंद हो गईं। गुफा के अंदर घुप अंधेरा था। जैसे ही उन्होंने दीपक जलाया, दीवारों पर खुद ब खुद आकृतियां उभरने लगीं। वही तांत्रिक चिन्ह, वही त्रिकोण, वही अग्निकुंड। सुजाता ने जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू किया, पूरा गुफा जैसे गूंज उठा। एक अजीब कंपन जमीन में दौड़ने लगा। शिवा ने देखा कि गुफा के बीचों बीच एक तांत्रिक मूर्ति थी और उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो रही थीं। तभी एक तेज आवाज गूंजी, जिसे जगाया गया वो अब सोएगा नहीं। दीवारें हिलने लगीं, छत से पत्थर गिरने लगे। सुजाता के हाथ में मौजूद पुस्तक अपने आप खुल गई और पन्ने उड़ने लगे। उनमें से एक पन्ना गुफा की मूर्ति पर गिरा और मूर्ति एक बार फिर जीवित हो उठी। लेकिन यह कोई साधारण शक्ति नहीं थी। ये उसी शक्ति का विकराल रूप था जिसे पहले बंधन में रखने की कोशिश की गई थी। शिवा ने त्रिकाल यंत्र के बचे हुए भागों से एक चक्र बनाया। सुजाता ने उसे मंत्रों से भर दिया और जैसे ही चक्र को मूर्ति के नीचे रखा गया, पूरा गुफा उजाले से भर गया। अचानक बिजली कड़कने लगी, आग की लपटें मूर्ति को घेरने लगीं और फिर एक विस्फोट हुआ। शिवा को लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर से निकल गई हो। जब वह होश में आया तो खुद को गांव के मंदिर में पाया। सुजाता उसके पास बैठी थी। गुफा अब नहीं रही, उसका मार्ग ही प्रकृति ने मिटा दिया था। लेकिन सबसे रहस्यमय बात यह थी कि शिवा की हथेली पर एक नया चिन्ह उभर आया था, वही त्रिकोण चिन्ह जो तांत्रिकों के कपाल पर बना होता था। शिवा अब जान गया था कि वह केवल कहानी का हिस्सा नहीं था, वह अब खुद कहानी बन चुका था। काले जादू का वो अनकहा पात्र जो सच को जान चुका था, पर उस सच को कहां तक कह पाएगा ये कोई नहीं जानता। और जो रहस्य अब शांत हुआ है वो शायद कहीं और फिर जन्म ले, क्योंकि काले जादू का सच कभी पूरी तरह नहीं मरता, वो बस रूप बदलता है। शिवा की हथेली पर उभरे उस चिन्ह ने उसे रातों की नींद से वंचित कर दिया। जब वह आईने में अपनी आंखों में झांकता, उसे अब कुछ और ही दिखाई देता था, जैसे उसकी दृष्टि के पीछे कोई और भी देख रहा हो, जैसे उसके शरीर में किसी और का अंश भी धीरे धीरे सांस लेने लगा हो। गांव में लौटने के बाद से वह एक अजीब तरह की खामोशी में जीने लगा था। उसकी मुस्कान बनावटी लगती थी और उसकी रातें अनजाने भय से लिपटी हुई। सुजाता ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि जो कुछ भी हुआ वो यहीं समाप्त हो चुका है, लेकिन शिवा जानता था कि जो शक्ति उन्होंने छोड़ी थी उसने उन्हें भी छू लिया था। अब वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वह अब एक संक्रमित माध्यम बन चुका था, एक ऐसा पात्र जो अगली कथा का बीज था। हर रात उसे एक सपना आता, वह अपने ही हाथों से एक नया यज्ञ मंडल बना रहा होता, लेकिन उसे निर्देश देने वाली आवाज उसकी नहीं होती। एक दिन जब गांव में एक बूढ़ी महिला की रहस्यमयी मौत हुई और उसकी आंखें चौड़ी होकर खुली थीं, जैसे उसने कुछ बहुत भयावह देखा हो, तो लोग फिर से डर गए। महिला के घर की दीवारों पर काले धागे की उलझी गांठें पाई गईं। लोग भागकर शिवा के पास पहुंचे, पर वह चुपचाप अपने आंगन में बैठा रहा।
उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसमें कोई हलचल नहीं थी, जैसे वह देख रहा हो, पर इस दुनिया को नहीं। सुजाता उसे मंदिर ले गई, जहां गांव के बुजुर्ग एकत्र हुए। वहां जब पुजारी ने उसे देखा तो एक पल को सन्न रह गया। इसकी आंखें, ये अब खुद नहीं रहा। उसने सबको पीछे हटने को कहा, लेकिन शिवा उठ खड़ा हुआ और बोला, अब रुकना नहीं है, अगली यात्रा शुरू हो चुकी है, अगला द्वार खुल गया है। वो शब्द उसके नहीं थे, वो आवाज उसकी थी, लेकिन भाव किसी और का। गांव के उत्तर में एक छोटा पहाड़ी टीला था, जिसे लोग श्वेतगिरी कहते थे। वहां कभी एक सिद्ध तांत्रिक ने खुद को भस्म कर लिया था, पर उसकी चेतना वहीं रह गई थी। अब शिवा उसी दिशा में बढ़ रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा हो। सुजाता और कुछ गांव वाले उसके पीछे गए, लेकिन टीले के पास पहुंचते पहुंचते हर कोई भारीपन महसूस करने लगा। सांसें भरने लगीं और धड़कनें धीमी पड़ गईं। पर शिवा बिना थके चलता रहा। जैसे ही वह टीले के शीर्ष पर पहुंचा, उसने अपने हाथ की मुट्ठी खोली। वही तांत्रिक चिन्ह अब जलता हुआ प्रतीत हो रहा था, और उसकी आंखों में नीली आभा उभर आई थी। उसने अपनी हथेली जमीन पर रखी और आंखें मूंद ली। हवा तेज हो गई, आकाश में बादल मंडराने लगे और पहाड़ी की चट्टानों में कंपन होने लगा। शिवा ने बुदबुदाते हुए एक मंत्र कहा, जो किसी भी झात ग्रंथ में नहीं था। वह कोई प्राचीन भाषा थी, या शायद वो भाषा जो समय की धूल में खो चुकी थी। उस मंत्र के पूरा होते ही जमीन से एक दरार फूटी, और उस दरार में से एक रोशनी उठी। पर वो उजाला नहीं था, वह राख की तरह जलता हुआ धुआं था। और उसी में से एक आकृति उभरी, लंबी, धुंधली, पर बहुत स्पष्ट। उसका चेहरा स्पष्ट था, लेकिन उसकी आंखें वही थीं जो शिवा की हो चुकी थीं। सुजाता चीख पड़ी, ये वही है, ये वही शक्ति है जिसे हमने कभी समझा नहीं, जिसने सिर्फ देह नहीं, समय को भी बांध दिया था। उस आकृति ने कोई शब्द नहीं कहा, बस शिवा की ओर इशारा किया, और वह चुपचाप उसके सामने बैठ गया, जैसे शिष्य अपने गुरु के सामने। उसके बाद आकृति हवा में विलीन हो गई, लेकिन शिवा वहीं बैठा रहा, स्थिर, शांत, जैसे समाधि में हो। गांव लौटने वाले लोग फिर कभी शिवा को देख नहीं सके, लेकिन जो टीला था वो बदल गया। अब वहां पेड़ों की छाया कुछ और तरह से झुकती थी, पक्षी वहां से उड़कर दूर जाते थे, और रात को वहां से कभी कभी वही पुरानी मंत्र गूंज सुनाई देती थी, जो न तो स्पष्ट थी, न ही पूरी तरह अनसुनी। सुजाता ने गांव में शिवा की किताबों को समेटा, उसे पुनः प्रकाशित करवाया, और उसका नाम रखा काले जादू का चक्र, एक नया प्रारंभ। लेकिन वो जानती थी, ये अंत नहीं है। कभी कभी किताब के आखिरी पन्ने पर एक नई पंक्ति अपने आप उभर आती थी, स्याही में नहीं, छाया में, और लिखा होता था, श्वेतगिरी की उस पहाड़ी पर शिवा वर्षों से नहीं दिखा। लेकिन लोगों ने उसे भुलाया नहीं, क्योंकि उसकी उपस्थिति अब हवा में थी, धूप की धार में, और उन मंत्रों की अनसुनी गूंज में, जो रात को अनायास ही मंदिरों के घंटों के साथ बजने लगती थी। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। लोग चुपचाप जीते थे, बातें धीमे करते थे, और सूरज डूबते ही घरों के द्वार बंद हो जाते थे। सुजाता अब गांव की सबसे बुजुर्ग और सबसे चुप स्त्री बन चुकी थी। उसने शिवा के हाथ से मिली उस शक्ति को एक बोझ की तरह ढोया, लेकिन कभी किसी से कुछ नहीं कहा। वो जानती थी, कुछ तो ऐसा था जो अभी भी अधूरा था, कोई कर्म, कोई अधूरी साधना, या शायद कोई और देह जो अब तैयार की जा रही थी। वह अक्सर किताब के उस आखिरी पन्ने को पढ़ती, जिसमें बार बार खुद ब खुद एक ही पंक्ति उभर आती, शिवा लौटा नहीं है, वह बस प्रतीक्षा कर रहा है। और हर बार जब वह उस पंक्ति को पढ़ती, एक सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ जाती। एक बार फिर अमावस आई। गांव पर बादलों का ऐसा साया छाया कि दिन भी रात जैसा लगने लगा। बिजली गरजने लगी और हवा में धूल उड़ने लगी, जैसे किसी पुराने डर ने फिर करवट ली हो। लोग फिर से सुजाता के पास पहुंचे, उसकी आंखों में देखा और डर को पढ़ लिया। उसी रात मंदिर के पुजारी को सपने में शिवा दिखा, वही शांत चेहरा, वही जलती आंखें। उसने सिर्फ एक बात कही, वो जाग गई है, अब उसका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। पुजारी की आंख खुली, बदन पसीने से भीगा हुआ था। उसने उसी वक्त शंख बजाया, जो गांव में संकट का संकेत माना जाता था। सुजाता जान गई कि वक्त आ गया है। उसने पुरानी किताबें निकाली, धूप जलाई और खुद को एक बार फिर वही शक्ति सौंप दी,
जिसे उसने वर्षों पहले पहाड़ी पर छोड़ा था। लेकिन अब वह अकेली नहीं थी। गांव की 3 लड़कियां, माया, रति और नीलिमा, उसके साथ थीं। ये वही लड़कियां थीं जिनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जिनके सपने सामान्य नहीं थे और जो पिछले कुछ समय से कुछ ऐसे चित्र बना रही थीं जिन्हें उन्होंने कभी देखा नहीं था, पर जो हवेली, गुफा और पहाड़ी से मिलते जुलते थे। सुजाता ने उन्हें सिखाया शक्ति का मार्ग, मन का बंधन तोड़ना और आत्मा को बचाए रखना। उन्हें फिर से जाना था, उसी पहाड़ी पर जहां शिवा बैठा था, अब भी बिना देह, बिना स्वर, सिर्फ चेतना के रूप में। जब वे चारों वहां पहुंची तो हवा भारी थी, पेड़ स्थिर थे और आकाश पूरी तरह नीरव। जमीन पर वही पुराना त्रिकोण चिन्ह अब और स्पष्ट था, उसमें से हल्की सी लाल रोशनी उठ रही थी। माया ने जब पहली बार उस पर हाथ रखा, उसकी आंखें एक पल को सफेद हो गईं और फिर उसने जो कहा उससे बाकी सब ठिठक गईं। मैं जानती हूं कि ये क्या है। ये सिर्फ भैरवनाथ का नहीं, ये समय का शेष है। इसका अंत नहीं, केवल विस्तार हो सकता है। सुजाता ने उस जगह पर बैठकर आंखें मूंदी और प्राचीनतम मंत्रों में से एक पढ़ना शुरू किया, जिसे सिर्फ एक बार पढ़ा जाना चाहिए था। त्रैलोक्य जागरण मंत्र। जैसे ही उसका उच्चारण पूरा हुआ, जमीन फटने लगी और हवा में एक आकृति उभरी। कोई स्त्री, ऊंचे मुकुट वाली, आंखें बंद, पर हाथ में अग्नि का गोला। वो शक्ति अब अपनी पूर्णता में थी। उसने चारों को देखा, फिर शिवा के चिन्ह की ओर मुड़ी और बोली, तुमने मुझे मुक्त किया, पर समय ने मुझे नहीं छोड़ा। अब जो हुआ है वो केवल अगला अध्याय है। फिर उसने माया की ओर देखा और सब कुछ रुक गया। उस एक क्षण में बाकी तीनों को जैसे विस्मृति हो गई। जब वे आंखें खोलती हैं, वे फिर अपने घरों में थीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन माया गायब थी। गांव में फिर सन्नाटा छा गया। लोग कहते हैं कि शिवा अब भी उसी पहाड़ी पर बैठा है, पर अब उसके सामने कोई और बैठती है। एक लड़की, लंबे बालों वाली, जो पहाड़ी पर चढ़ते समय किसी को नहीं दिखती, पर रात को जब हवा चलती है तो दोनों की हंसी सुनाई देती है। कभी कभी किसी गांव वाले को सपने में एक स्वर सुनाई देता है, तुमने जो सच जाना वो सिर्फ एक परत थी, असली रहस्य अब शुरू होगा। और शिवा की किताब के पन्ने अब और शब्दों से भरने लगे हैं, अपने आप। काले जादू का वो सच अब किसी बंद हवेली में नहीं, वो लोगों की सांसों में है, नींदों में है और समय के भीतर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सुजाता के जाने के बाद गांव की फिजा फिर बदलने लगी। हवाओं में एक बार फिर फुसफुसाहट घुल गई थी, जैसे हर पेड़, हर दीवार किसी नए आगमन की आहट दे रही हो। लोग अब किसी का नाम नहीं लेते थे, न शिवा का, न माया का, न उस शक्ति का जो चुपचाप एक नई देह में प्रवेश कर चुकी थी। लेकिन एक बात सभी मानने लगे थे, गांव अब वैसा नहीं रहा। यहाँ दिन का उजाला अब कम ठहरता था और रात जैसे लंबी होती जा रही थी। बच्चों की आंखों में डर स्थायी हो चुका था। वे अब माँ से परियों की कहानियां नहीं सुनते, बल्कि पूछते, क्या फिर कोई जाएगा वहां? कुछ महीनों बाद गांव के स्कूल में एक नई अध्यापिका आई। नाम था प्रज्ञा। उसका चेहरा जाना पहचाना सा लगता था, जैसे उसे पहले कहीं देखा हो, लेकिन कोई साफ साफ नहीं कह पाया कि कहां। वो सीधी सादी थी, कम बोलती थी और अकेली रहती थी, लेकिन उसकी आंखें अजीब थीं। उसमें एक थकान छुपी हुई थी जो किसी बहुत पुराने बोझ से आई हो। एक बार गांव के ही एक बुजुर्ग, चंद्रसेन काका, ने उसे पास बुलाकर पूछा, बिटिया, तुमने पहले भी यहां पढ़ाया है क्या? प्रज्ञा मुस्कुराई पर जवाब नहीं दिया, बस धीमे से बोली, कुछ याद आता है, कुछ नहीं आता। और फिर झील की तरफ चली गई, जहां वो रोज शाम बैठती थी, देर तक चुपचाप। फिर एक दिन स्कूल के बच्चों ने एक पुराना गड्ढा खोदते हुए वहां कुछ अजीब सी लकड़ी की मूर्ति निकाली, जिसके माथे पर वही त्रिकोण चिन्ह उकेरा हुआ था। जैसे ही वो मूर्ति स्कूल के कमरे में रखी गई, बच्चों में बदलाव आना शुरू हुआ। कुछ बच्चे नींद में चलने लगे, कुछ रात को अचानक रोने लगते और कुछ अजीब अजीब आकृतियां कागजों पर बनाने लगे, जिनमें एक ही आकृति बार बार दिखती, एक लंबा खंडहर, एक स्त्री और एक त्रिकोण। प्रज्ञा ने जब वो चित्र देखे तो एक पल को उसकी आंखें बंद हो गईं, जैसे कोई बहुत पुराना दृश्य उसकी यादों में दस्तक दे रहा हो, जिसे वो भूल जाना चाहती थी। उस रात उसने अपने कमरे में बैठकर एक छोटा दीपक जलाया और जमीन पर एक चक्र बनाया।
वही आकृति जो कभी शिवा ने बनाई थी, वही मंत्र, वही संकल्प। लेकिन इस बार उसकी मुद्रा भय से नहीं, स्वीकार से भरी थी। उसने आंखें मूंदी और बुदबुदाने लगी, अगर मेरा भाग्य था तुम्हारा माध्यम बनना तो मैं स्वीकार करती हूं, लेकिन इस बार यह चक्र वहीं रुकेगा। दीपक की लौ हिलने लगी, कमरे की दीवारें काली पड़ने लगीं और हवा ने एक अजीब ठहराव ले लिया। एक परछाई धीरे धीरे उसके सामने उभरी, वही जानी पहचानी स्त्री आकृति जो कभी राख से बनी थी, कभी धुएं से, और अब सजीव देह में समा चुकी थी। उसने प्रज्ञा से कहा, तू जानती है मैं कौन हूं, तू जानती है कि हम क्यों बंधे हैं। प्रज्ञा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सिर झुका दिया और बस एक बात कही, अब मुझे मुक्त कर दो या फिर पूर्ण बना लो। उसके बाद क्या हुआ किसी को ठीक से याद नहीं, सिर्फ इतना कि अगली सुबह स्कूल में मूर्ति नहीं थी। कमरे की दीवार पर बस एक वाक्य लिखा था, अधूरा चक्र पूरा हुआ, लेकिन कहानी अब भी चल रही है। प्रज्ञा गायब हो गई। गांव के लोगों ने उसके बारे में पूछा, तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चला। गांव के स्कूल में एक नई अध्यापिका आई, नाम था माया। वो कहती है, पहले कहीं पढ़ा चुकी हैं, पर याद नहीं आता कि कहां। और गांव के बच्चों ने फिर से चित्र बनाने शुरू कर दिए हैं, वही खंडहर, वही स्त्री, वही त्रिकोण। अब लोग सवाल नहीं करते, अब वो जानते हैं कि काले जादू का अनकहा सच कभी खत्म नहीं होता। वो सिर्फ देह बदलता है, नाम बदलता है, पर चलता रहता है। गांव की नई अध्यापिका माया दिन में बच्चों को कविता सिखाती थी और रात को खुद अंधेरे से बातें करती थी। उसका रहना बहुत साधारण था, एक पुराना सा कमरा, एक लकड़ी की टेबल और एक लाल दीपक जो हर रात खिड़की के पास जलता रहता था। लेकिन कुछ तो था उसकी चाल में, उसकी आंखों में, उसकी मौजूदगी में, जो सामान्य नहीं था। जैसे वो हर चीज को देखती थी, पर उससे परे भी कुछ और देख रही थी। गांव के कुछ पुराने लोग उसे देखते ही चौंक जाते थे। वो कहते थे, ये वही लड़की है जो पहले भी आई थी, लेकिन फिर क्या? किसी को ठीक ठीक याद नहीं था, जैसे उनके दिमाग में कोई परछाई भर थी, धुंध में लिपटी हुई। माया जब अकेली होती तो उसके पास एक पुरानी किताब होती, वही जिसे कभी शिवा ने लिखा था। लेकिन इस बार उसमें एक और अध्याय जुड़ चुका था, और ये किसी ने लिखा नहीं था, बस पन्नों पर खुद ब खुद उभर गया था। उसमें लिखा था, अब ये शक्ति देह नहीं, वक्त के साथ बहती है, और हर बार जब कोई उसकी कथा को दोहराता है, एक नया माध्यम जन्म लेता है। उस रात माया नींद में करवटें बदल रही थी। पसीने से भीगी हुई चादर को उसने फेंका और खिड़की के बाहर झांका। सामने श्वेतगिरी की पहाड़ी काली पड़ी थी, लेकिन वहां से एक नीली रेखा सी चमकती दिखी, जैसे किसी ने फिर वहां दीप जलाया हो। वो तुरंत उठी, अपना लाल दीपक साथ लिया और बिना किसी को बताए उस दिशा में चल पड़ी। गांव की गलियां चुप थीं, पर हर मोड़ पर उसे लगता जैसे कोई साया उसे देख रहा हो, कोई जाना पहचाना। श्वेतगिरी पर पहुंचने तक चांद ढल चुका था और हवा ने अपनी नमी खो दी थी। टीले के ठीक बीच में एक वृत्त बना हुआ था, सूखे पत्तों से, राख से और कुछ रक्त जैसे गाढ़े द्रव्य से। माया ने उस वृत्त में प्रवेश किया और वहां बैठ गई। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन वह देख रही थी वह दृश्य जो समय की पकड़ से परे था। वहां शिवा खड़ा था, अब वृद्ध, थका हुआ, पर आंखों में वही चिन्ह था। उसके सामने एक और आकृति खड़ी थी, वह स्त्री जो अब कोई आत्मा नहीं थी, वह अब तत्व बन चुकी थी। कोई स्थूल शक्ति नहीं, कोई गूढ़ रहस्य। उसने माया की ओर देखा और बोली, तू अंतिम है, तेरे बाद कोई कथा नहीं होगी। तू अब मुझे पूर्ण कर या खुद मिट जा। माया की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने भय नहीं दिखाया। उसने दीपक जमीन पर रखा और उसका कांच हटाया। अग्नि लहराई जैसे कोई चक्र पूर्ण हुआ हो। उसी आग में उसकी परछाई उभरी और फिर हवा में घुल गई। शिवा चुपचाप उसके पास आया, उसकी आंखों में देखा और कहा, कथा वही रहती है, पर पात्र बदलते हैं। तू अंत है, लेकिन अगर कोई फिर बोलेगा, फिर याद करेगा, तो तू फिर लौटेगी। उसके बाद पहाड़ी पर कोई नहीं देखा गया, न शिवा न माया, लेकिन गांव की हवाओं में अब भी उस दीपक की गंध आती थी, सरसों के तेल की, जो सिर्फ पूजा में जलता है। कभी कभी स्कूल के बच्चे कहते हैं कि रात को उनकी किताबों में एक नई कहानी अपने आप उभर जाती है, काले अक्षरों में नहीं, पर जलती लकीरों में।
और जब वे उस कहानी को पढ़ते हैं तो किसी और की सांस उनके कानों में सुनाई देती है। कोई कहता है, मैं अब भी यहीं हूं और तुमने मुझे फिर जगा दिया। गांव वालों ने अब कोई किताब नहीं पढ़ी, न कोई कहानी कही। उन्होंने मंदिरों में नई घंटियां टांगी, लेकिन वह आवाज अब भी हर अमावस को दबा दी जाती है, जैसे कोई बहुत पुराना शब्द फिर से सुनाई देने वाला हो। काले जादू का अनकहा सच अब कहीं नहीं लिखा जाता, क्योंकि वो अब किताबों में नहीं, लोगों के खून में बहता है। जहां भी कोई विश्वास करेगा कि ये बस कहानी है, वहीं से फिर उसकी शुरुआत होगी। ये थी काले जादू का अनकहा सच। अगर आप भी ऐसी ही कहानियों में विश्वास रखते हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह का सामना किया है, क्योंकि हो सकता है अगली कहानी आपके आसपास से हो।